हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी। कोशिका की सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी है सेल वॉल और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल यानी रिक्तिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द बॉडी। शरीर में विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मुख्यतः कौन अंग जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए है किडनी, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट और ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त का द्रव भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन नंबर डी है आरबीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है बॉटनी और ऑप्शन नंबर डी है एनाटॉमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोबायोलॉजी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी है किडनी और ऑप्शन नंबर डी है स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग। आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी है लेंस और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्निया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइरिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए है नर्व सेल, ऑप्शन नंबर बी है मसल सेल, ऑप्शन नंबर सी है ओवम और ऑप्शन नंबर डी है आरबीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओवम। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी है आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीसी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज। गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है एल्वियोलस, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है नेफ्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है विली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है गोइटर यानी घिंगा रोग, ऑप्शन नंबर बी है डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है बेरी बेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोइटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। श्वास लेने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है डाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है रिस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर सी है सर्कुलेशन और ऑप्शन नंबर डी है एक्सक्रीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिस्पायरेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन कनेक्ट थ्रोट टू स्टमक। गले को अमाशय से जोड़ने वाला अंग है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर बी है ईसोफेगस, ऑप्शन नंबर सी है इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी है लैरिंक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईसोफेगस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पिगमेंट गिव स्किन इट्स कलर। त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है।
ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है मेलेनिन, ऑप्शन नंबर सी है केरेटिनिन और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलेनिन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में पंप करता है। ऑप्शन नंबर ए है राइट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी है राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर सी है राइट एंट्रियम अरे लेफ्ट एंट्रियम और ऑप्शन नंबर डी है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर फीटस डेवलप इज। भ्रूण का विकास किस अंग में होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरी, ऑप्शन नंबर बी है यूटेरस, ऑप्शन नंबर सी है वजाइना और ऑप्शन नंबर डी है फैलोपियन ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूटेरस यानी गर्भाशय में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन निमोनिया। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है लंग्स और ऑप्शन नंबर डी है किडनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंग्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स वाटर। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन नंबर एक है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी है जाइलम, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्टेक्स और ऑप्शन नंबर डी है एपिडर्मिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड। कवोके के अध्ययन को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है जूलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है इकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है साइटोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन स्टोर यूरिन टेम्पोरली। मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर ए है किडनी, ऑप्शन नंबर बी है यूरेटर, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैडर और ऑप्शन नंबर डी है यूरेथ्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैडर। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है बेरी, ऑप्शन नंबर सी है रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट। हृदय गति को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला ऑब्लिंगेटा और ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है रिस्पायरेशन को भी जो है कंट्रोल करता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। अमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है लाइपेज और ऑप्शन नंबर डी है माल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लाता है। ऑप्शन नंबर ए है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी वेन और ऑप्शन नंबर डी है वेना कवा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी वेन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज। पत्तियों में जल की हानि की प्रक्रिया है रेस्पायरेशन, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस या जर्मिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोसर्जन। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस। पित्त रस कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन नंबर डी है स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए है लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी है टेंडन, ऑप्शन नंबर सी है कार्टिलेज और ऑप्शन नंबर डी है नर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेंडन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, दूषित जल से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है कॉलरा, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन नंबर डी है डेंगू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉलरा। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज कॉमनली नोन एज मार्स गैस, किस गैस को मार्स गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है Cl, ऑप्शन नंबर बी है Ca, ऑप्शन नंबर सी है C और ऑप्शन नंबर डी है Cm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ca। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमराइड, यानी इमली में कौन सा अम्ल है पाया जाता है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है टेट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सिलिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉल्ट्रिक एसिड। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन भी है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सी धातु है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी है गोल्ड और ऑप्शन नंबर डी है अल्मोनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन भी है, द फार्मूला ऑफ क्यूक्लाइम इज, क्यूक्लाइम का सूत्र है CaCO3 CaO, ऑप्शन सी है CaOH2 या फिर ऑप्शन नंबर डी है CaCl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaO। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ बेस इज जनरली, क्षार का pH सामान्यतः होता है लेस देन 7, इक्वल टू 7, मोर देन 7 या फिर 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर देन 7। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, किस विटामिन की संरचना में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल सिंबल ऑफ जिंक इज, जस्ता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है Zn, ऑप्शन नंबर बी है Zi, ऑप्शन नंबर सी है Z और ऑप्शन नंबर डी है Zc। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Zn। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज फाउंड इन स्पिंच, यानी पालक में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C6H12O6, C12H12O11, CH4 या फिर C2H5OH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
C6H12O6। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लीड, पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व यूज होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है लीड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ बी एंड सी दोनों, यानी कार्बन का भी उपयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है पेंसिल में ग्रेफाइट का ही यूज किया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, CaCl2, NaCl, या फिर CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaOCl2। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है आर्गन, और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, विच कंपाउंड इज यूज एज टेबल शुगर, टेबल शुगर के रूप में क्या यूज होता है। ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रयुक्त अम्ल है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एट नाइट मेनली, रात में पौधे मुख्यतः कौन सी गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज लिक्विड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है आयरन, और ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरकरी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी है C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी है CH4, और ऑप्शन नंबर डी है H2CO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है CO2, और ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक धातु है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है अल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, और ऑप्शन नंबर डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। बात कर लेते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तुम्हारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सब्सटेंस इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड बर्न्स, अम्लीय जलन को निष्क्रिय करने हेतु उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी है विनेगर, ऑप्शन नंबर सी है लेमन जूस और ऑप्शन नंबर डी है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, द SI यूनिट ऑफ मास इज, द्रव्यमान की SI इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी है पाउंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है एमीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी है बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वेग की SI इकाई है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू काइट एक्सपेरिमेंट, पतंग प्रयोग द्वारा बिजली का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी है एडिसन और ऑप्शन नंबर डी है फैराडे। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है mgh, ऑप्शन नंबर बी है 1/2 mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है F = ma और ऑप्शन नंबर डी है V = IR। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 mv स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी है कॉनकेव मिरर और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान की SI इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है फॉरेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी है केल्विन और ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केल्विन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस चेंज AC टू DC, AC को DC बदलने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए है जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन नंबर डी है मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्क, ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी है एनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है पावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट्स V = IR, V = IR किस नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन लॉ, ऑप्शन नंबर बी है ओम लॉ, ऑप्शन नंबर सी है हुक्स लॉ और ऑप्शन नंबर डी है बॉयल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम्स लॉ। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के शीर्ष पर कौन सा रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए है वायलेट, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है रेड और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एनर्जी कन्वर्जन अकर्स इन इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत पंखे में ऊर्जा परिवर्तन होता है। पहला है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर सी है हीट टू साउंड और ऑप्शन नंबर डी है साउंड टू हीट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन कैमरा, कैमरा में कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी है प्लेन लेंस और ऑप्शन नंबर डी है सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स लेंस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल AC सप्लाइड इन इंडिया इज, भारत में AC की सामान्य आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए है 40 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है 60 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी है 100 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। ठीक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ
एटम हैज नो चार्ज, परमाणु का कौन सा भाग आवेशित रहित है, आवेश रहित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीडोमीटर मेजर्स, स्पीडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन नंबर ए है डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है स्पीड, ऑप्शन नंबर सी है एक्सेलरेशन और ऑप्शन नंबर डी है फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में कौन सी घटना उपयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है रिफ्रैक्शन और ऑप्शन नंबर डी है डिफ्रैक्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रभाव। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है मीटर, ऑप्शन नंबर सी है डेसिबल और ऑप्शन नंबर डी है जूल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है आर्गन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है स्पीड ओनली, ऑप्शन नंबर बी है पोजीशन टू हाइट, ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी है कलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोजीशन टू हाइट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में कौन सी तरंग उपयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए है रेडियो वेव, ऑप्शन नंबर बी है साउंड वेव, ऑप्शन नंबर सी है लाइट वेव, ऑप्शन नंबर डी है एक्सरे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साउंड वेव। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कमर्शियल फ्यूज वायर इज यूजली मेड ऑफ, फ्यूज तार समानता बना होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी टीन लीड एलॉय और ऑप्शन नंबर डी है आयरन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीन लीड एलॉय। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट अर्थक्वेक, भूकंप मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड इन, विद्युत आवेश की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है कूलम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूलम। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग, खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए है हीट एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है साउंड एनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियर एनर्जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन फ्लोटिंग ऑफ शिप्स, जहाज के तैरने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी है ओम्स लॉ और ऑप्शन नंबर डी है बॉयल्स लॉ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ करंट सप्लाइज ऑफ बैटरी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी द्वारा कौन सी धारा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है अल्टरनेटिव करंट, ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट करंट यानी दृष्ट धारा। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन सिलनेस, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है एम्पलीट्यूड, आयाम जिसे बोलते हैं, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फिर आता है स्पीड और फिर आता है वेवलेंथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ हीट, ऊष्मा से संबंधित भौतिकी की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिक्स, ऑप्शन नंबर बी है थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर सी है मैकेनिक्स और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्मोडायनेमिक्स। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे पास जो सबसे पहला इंग्लिश का क्वेश्चन ये है, चूज साइनोनिम्स ऑफ एबडेंट, एबडेंट का समानार्थी शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है
स्केयर्स, ऑप्शन नंबर बी है प्लेंटी, ऑप्शन नंबर सी है एम्प्टी और ऑप्शन नंबर डी है वीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेंटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है सक्सेस, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिम्फ, ऑप्शन नंबर सी है डिफीट और ऑप्शन नंबर डी है ग्लोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिफीट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, दे डॉट 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 स्टूडेंट, इज, आई एम, आर या वाच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे आर स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही वर्तनी चुनिए, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज या फिर नॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉलेज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ही कंप्लीटेड द वर्क, पैसिव वॉइस इज। इसका जो पैसिव वॉइस क्या होगा, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क हैज कंप्लीटेड बाय हिम या फिर द वर्क कंप्लीटेड हिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, सी इज इंटरेस्टेड डॉट 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 साइंस, वह विज्ञान में रुचि रखती है, ऑन, इन, एट या बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन, सी इज इंटरेस्टेड इन साइंस। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्लूरल ऑफ माउस इज, माउस का बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए है माउसेस, ऑप्शन नंबर बी है माउसेस, ऑप्शन नंबर सी है माइस और ऑप्शन नंबर डी है माइसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु ट्रीट्स पेशेंट इज कॉल्ड, रोगियों को इलाज करने वाले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी है फार्मर, ऑप्शन नंबर डी है पायलट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चूज करेक्ट आर्टिकल डॉट 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 हॉनेस्ट मैन। तो इसका जो सही क्या होगा, ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अपोजिट ऑफ एंशियंट इज, एंशियंट का विलोम क्या होगा, विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी है एंटीक, ऑप्शन नंबर सी है मॉडर्न और ऑप्शन नंबर डी है हिस्टोरिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वेंट डॉट 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 स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, टू होगा, एट होगा, ऑन होगा या इन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, स्लोली इज अ, ऑप्शन नंबर ए है नाउन, ऑप्शन नंबर बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ब और ऑप्शन नंबर डी है प्रोनाउन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज करेक्ट टेंस, सी डॉट 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 टी एवरीथिंग मॉर्निंग, वह हर सुबह चाय पीती है, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रैंक या फिर ड्रिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रिंक्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का समानार्थी क्या होगा, सैड, जॉयफुल, एंग्री या वीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉयफुल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीवन डॉट 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 प्रेजेंट टुडे, आज सभी उपस्थित हैं, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आर, ऑप्शन बी है वर, ऑप्शन नंबर सी है इज या फिर ऑप्शन नंबर डी है हैव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, सामान्य शरीर का जो तापमान होता है, शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 96.8 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि सुनने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है स्पिग्नोमैनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है सिरिंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी इज, ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउटडोर पेशेंट डिवीजन या फिर ऑपरेशन पेशेंट डिपार्टमेंट। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउट पेशेंट
डिपार्टमेंट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साइड इज कॉमन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। IM इंजेक्शन का सामान्य स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है स्किन, ऑप्शन नंबर बी है डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन नंबर सी है वेन और ऑप्शन नंबर डी है टंग। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टॉइड मसल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट। हाथों की स्वच्छता मुख्यतः किसकी रोकथाम करती है। ऑप्शन नंबर ए है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्चर और ऑप्शन नंबर डी है हाइपरटेंशन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यू बॉर्न इज अप्रॉक्सीमेटली। नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए है 40 to 60 पर मिनट, 60 to 80 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट या फिर 180 to 200 पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 to 160 बीट्स पर मिनट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन प्रिवेंट्स स्कर्वी। स्कर्वी को बचाने वाला विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजीशन इज यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट रिकवरी। अचेत रोगी की रिकवरी हेतु उपयोगी स्थिति है। ऑप्शन नंबर ए सुपाइन, ऑप्शन नंबर बी है रिकवरी पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी है फॉलोअर्स पोजीशन और ऑप्शन नंबर डी है सिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकवरी पोजीशन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ORS इज मेनली गिवन टू प्रिवेंट। ORS मुख्यतः किसकी रोकथाम हेतु दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फीवर, ऑप्शन नंबर बी है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरटेंशन और ऑप्शन नंबर डी है इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिहाइड्रेशन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच न्यूट्रिएंट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन और ऑप्शन नंबर डी है वाटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एब्रेसिव IB स्टैंड फॉर। IB का अर्थ क्या होता है। इंट्रावेन, इंटरनल वेसल, इमीडिएट वेन या इन वीवो। इसका जो मतलब होता है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है इंट्रावेन या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं, इंट्रावेनस या इंट्रावेन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड चेक पेशेंट आइडेंटिटी बिफोर। नर्स की रोगी की पहचान कब सत्यापित करनी चाहिए। दवा देने से पहले, टाकिंग यानी बात करने से पहले, क्लीनिंग रूम को साफ करते वक्त या फिर स्लीपिंग सोने से पहले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिव मेडिकेशन। ठीक, मेडिसिन देने से पहले हम लोग जो क्या करेंगे, पेशेंट की आइडेंटिटी जो है कंफर्म करते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल ब्लीडिंग इज। रक्तस्राव रोकने का पहला कदम क्या है। गिव वाटर, उसको पानी देंगे, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर डालेंगे, मसाज करेंगे या फिर कीप स्टैंडिंग, उसको खड़ा रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे डायरेक्ट प्रेशर को। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अ गुड नर्स मस्ट हैव। एक अच्छी नर्स में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है नेग्लेंस यानी लापरवाही, कंपेशन यानी करुणा, एंगर या फिर केयरलेसनेस यानी असावधानी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कंपनसेशन होना चाहिए, यानी करुणा होनी चाहिए, यानी कंपेशन होना चाहिए, करुणा। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसका जो है PDF चाहिए इस नोट्स का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।